डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ईरान ने अपनी जंगी तैयारियां और तेज कर दी हैं। हजरात मोहतरम, आपको मालूम है कि ईरान पहले से ही जंग की तैयारियां कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल के द्वारा हमले की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए और ट्रंप के आने के बाद ईरान पर हमले की बात और तेज़ हो गई, तो ईरान ने भी अपनी जंगी तैयारियां तेज कर दी हैं। सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको शुरू में दिखाऊंगा। ईरान ने अपना एक सुसाइड ड्रोन टेस्ट किया है। आप समझ सकते हैं वो सुसाइड ड्रोन कैसा है। ना, वो उड़ने वाला नहीं, वो समुद्री सुसाइड ड्रोन है। जी हाँ, एक छोटी सी नाव जो सामने दुश्मन के जहाज से जाकर टकराती है और दुश्मन के समुद्री जहाज के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ईरान लगातार खतरनाक हथियारों को दिखा रहा है और तमाम हथियारों के साथ मैदान में उतरकर खतरनाक ड्रिल करता हुआ नजर आ रहा है। Let's go. हजरात, पर्शियन सागर के अंदर, पर्शियन गल्फ में अमेरिका का समुद्री जो जहाज़ है वो जा रहा था। ईरान की IRGC की नेवी की एक छोटी बोट उसके पास पहुंची। उधर से अमेरिका का वॉरशिप युद्धपोत एक्टिव हुआ। तुरंत अमेरिका की एक्टिविटी देखने के बाद ईरान का वो IRGC का जो शिप है वो वापस मुड़ गया, यानी समुद्र में भी टकराव की स्थितियां बन रही हैं। वहीं ईरान में अरफा स्टील फैक्ट्री के अंदर, स्टील फैक्ट्री का नाम है अरफा स्टील फैक्ट्री, जो कि ईरान के अर्कान में है, वहां पर धमाका हुआ है। धमाके की वजह नहीं है, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ है। ये है विजुअल। हजरात, सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को ही बर्बाद किया है और इस सोशल मीडिया ने सबसे ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों को बर्बाद किया है। आज चारों तरफ जाइए और देखिए, पता चलेगा कि हमारी कौम की लड़कियां जो बुर्का भी पहन रही हैं वो भी नंगाई पर उतरी हुई हैं। बहरहाल, बात अब ईरान की हो रही है, तो देख लीजिए ये लड़कियां जो नचनियां बनी हुई नाच रही हैं, ये किस जगह पर नाच रही हैं? ईरान इराक जंग के मॉन्यूमेंट, यानी ईरान इराक की जंग में जो ईरानी शहीद हुए थे उनके स्मारक पर, उनके म्यूजियम के अंदर जाकर कब्र के आगे नाच रही हैं और वीडियो बनाकर इसको इंस्टाग्राम पर इन ईरानी लड़कियों ने शेयर किया।
ईरान की ऑर्गेनाइजेशन ने, ईरान की गवर्नमेंट ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनके इंस्टाग्राम को बंद कर दिया। दोस्तों, इसमें ऑफेंड बहुत सारे लोग हो जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की जगह अगर भारत में कोई आड़ भक्त, भारत में भी अगर ये ऐसा कोई काम करेगा तो उसके साथ भी यही किया जाएगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज बदले हुए हैं और नरम जबान इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल ईरान के लिए कर रहा है। ताज़ा तरीन इंटरव्यू के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि ईरान न्यूक्लियर हासिल ना करे और ना हम उसे करने देंगे, लेकिन ईरान को मैं चाहता हूं कि एक ग्रेट कंट्री बने, ईरान ग्रेट कंट्री, महान देश बने। ईरान के लोग क्योंकि बहुत अच्छे हैं, ईरान के पास बहुत पोटेंशियल है, ईरान बहुत पढ़ा लिखा है, ईरान के लोग बहुत स्मार्ट हैं और मैं चाहता हूं कि वहां के लोग तरक्की करें। आखिरकार सीरिया के अंदर जो डर था वो हो गया है। सीरिया के अल्पसंख्यक समुदाय शिया कम्युनिटी को निशाना बनाकर उन पर हमला किया गया है, जिनमें 13 शिया लोग मारे गए हैं। शिया मुस्लिम समुदाय के 13 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। अब यही जोलानी सरकार ने वादा किया था कि कोई अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं वो खतरे में नहीं रहेंगे, हम उनका साथ देंगे। अब एक ही 1.5 हफ्ते के अंदर सच साबित हो गया। बहुसंख्यक तो बहुसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक को पीटा ही जाता है। पाकिस्तान में चले जाइए, पारा चिनार और दूसरे इलाकों में जो शिया समुदाय के लोग हैं 12 महीने उन्हें कत्ल किया जाता है, लेकिन खबरों में कितनी बात आती है? क्यों? क्योंकि वहां पर बहुसंख्यकों में हम हैं और हम में हम जैसे बहुत कम हैं। समझ रहे हैं? अहले सुन्नत हजरात में सच बोलने वाले लोग भी बहुत आपको कम मिलेंगे, वरना हमें पीछे से सिखाया गया है कि भाई ये मुसलमान है, ये शिया, ये दूसरे मसलक के हैं तो इनका कत्ल करना वाजिब जरूरी है। अब हम आपस में एक दूसरे को मारे पड़े और उधर दुश्मन हमारे पिछवाड़े पर क्रांति लिखे जा रहा है मार मार के। ऐसे ही भारत में इसी वजह से मोदी सरकार हमें छेद रही है, ऐसे ही पूरी दुनिया में यूरोप और अमेरिका मुसलमानों को छेद रहा है। ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रही है। हजरात, सीरिया के अंदर शिया समुदाय पर हमला हुआ, 13 लोग मारे गए। अब बेचारे करे क्या? अब शिया जो समुदाय के वहाँ मुट्ठी भर लोग हैं अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ईरान से मदद मांग रहे हैं कि ईरान इंटरफेयर करे। نناشد ونكرر المرجعيات العليا متمثلة بالإمام القائد علي الخامنائي وسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني. نحن أبناء شيعة سوريا نناشدكم ونطلب منكم التدخل الفوري. نطلب من المراجع الدينية أبناء فاطمة الزهراء في الأرض ورسل الإمام صاحب العصر والزمان في أرضه أن ينظروا نظرة رحمة وإنسانية إلى الطائفة الشيعية في سوريا. أبناء الطائفة يناشدونكم، أبناء الطائفة يخاطبونكم. لبيك يا خامنئي، لبيك يا خامنئي، لبيك يا हजरात, अब मैं आपको अमेरिका का एक एहसान बताऊंगा। आप उसे मानिए या मत मानिए, लेकिन एज अ मुस्लिम मुझे और मेरे पर यह वाजिब है कि अगर दुश्मन भी कोई अच्छा काम करे तो मैं उसको बताऊं। आपको याद होगा कि जब बशर अल असद की सरकार गिरी, उसके कुछ ही दिन के अंदर वहाँ जो सेंसिटिव जगह हैं सीरिया में, जो अहले बैत से जुड़ी हुई जगह हैं, ख़ासकर बीबी ज़ैनब का जो रोज़ा है, जी हाँ, जो करबला में अपने भाई के साथ इमाम हुसैन के साथ थी और उसके बाद शहादत के बाद भी उन्होंने हज़ारों जुल्म सहे। उनका जो रोज़ा है, उनकी जो कब्र है, उनकी जुड़ी हुई जो यादें हैं वो सीरिया के दमिश्क में हैं और उनका पूरा बेहतरीन रोज़ा बना हुआ है। तो जब वहाँ पर बशर अल असद की सरकार गिरी, जोलानी की सरकार आई, तो वहाँ पर ISIS को मौका मिल गया और ISIS ने प्लान किया कि उस रोज़े के ऊपर हम बमबारी करेंगे, बम लगाएंगे, आत्मघाती बम बांध कर उड़ा देंगे और रोज़ा तबाह कर देंगे। ठीक है? तो हुआ ये कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने जोलानी सरकार को तुरंत ये इंटेलिजेंस दी, शेयर करी कि भाई देखो, इनपुट ये है कि रोज़े पर अटैक होने वाला है और वो आतंकवादी इस इलाके में मौजूद हैं। जोलानी सरकार ने तुरंत अमेरिका की इंटेलिजेंस पर एक्शन लेते हुए उन ISIS के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और कईयों को कत्ल कर दिया। यानी अमेरिका ने एक जगह तो अच्छा काम किया कि सीरिया के अंदर जो इस्लाम से जुड़ी हुई पुरानी चीज़ थी, अहले बैत की जो चीज़ है, बीबी ज़ैनब का रोज़ा है, उसको बचाने में एक थोड़ा सा रोल निभाया। उधर एक लंबे समय के बाद, सालों बाद, सऊदी अरब के विदेश मंत्री सीरिया पहुंचे और सीरिया में उन्होंने जोलानी सरकार से मुलाकात की
सऊदी अरब और सीरिया के बीच कई तरह के अहम मुआहदे हो सकते हैं और सऊदी अरब ने पहले ही ऐलान किया है कि वो सीरिया को बनाने में दोबारा से मदद करेगा। वहीं तुर्की और सीरिया का फ्री ट्रेड 2011 में बंद हो गया था, लेकिन अब तुर्की की सरकार इस सरकार के साथ मिलकर दोबारा से फ्री ट्रेड शुरू करने वाली है। उधर सीरिया में ये मैप देखिए, सीरिया के अंदर इजराइल अब बफर जोन बना रहा है, अपना बेस भी बना रहा है और बफर जोन भी। 5 नवंबर 2024 का स्ट्रक्चर आप ऊपर देख सकते हैं। 21 जनवरी 2025 का अब का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इजराइल ने एक लंबा सा जो है कॉरिडोर बना दिया है और वहीं अपनी एक मिलिट्री बेस भी बना ली है। हजरात मोहतरम, उधर इजराइल ने अपने फौजियों से लेबनान से भी बाहर निकलने से मना कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की शायद हरी झंडी मिल गई है और अब लेबनान से इजराइल निकलने को तैयार नहीं। अब देखिए, रिपोर्ट ये भी आ गई है कि अमेरिका राजी हो गया है कि लेबनान के अंदर इजराइल की फौज अलाउड की जाए कि वो वहां पर रह सके। अब मेरे दोस्तों, लीजिए सबूत भी दिखा देता हूं। लेबनान में इजराइल ने अपना झंडा लहराया हुआ है और अपना मिलिट्री बेस भी बनाया हुआ है। जो लोग कहते हैं कि रजा भाई आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती होकर बोलते हो, तो ये सबूत देख लो दोस्तों, बिना सबूत के ये आपका भाई बोलता ही नहीं है। इसी तरह से ये अगली तस्वीर देख लो, लेबनान के घरों में इजराइल अभी भी आग लगा रहा है। सिया सुन्नी करने वाले गधे के जो हैं, उनको मेरा ये जवाब है कि लेबनान में भारी मात्रा में हमारे समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि शिया समुदाय से आने वाले लीडर हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह के जो ये संगठन वाले हैं, ये सब के सब जो शिया हैं उसमें सुन्नी भी हैं, लेकिन फिलिस्तीन के लिए इजराइल से लड़ने वाला शिया समुदाय, मरने वाला शिया समुदाय, हिजबुल्लाह शिया, नसरुल्लाह शिया, पता नहीं फिलिस्तीन में भी लोगों को पता है कि भाई उसमें अहले सुन्नत ही हैं, वहाँ पर सुन्नी समुदाय के ही ज़्यादातर 95% लोग हैं, लेकिन जो शिया समुदाय के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, इन लोगों के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए, हमारे लिए, हमें फिर भी उनसे नफरत है। यही कह रहा हूँ, जब तक हम अपने अंदर की ये नफरत अपने भाइयों से ख़त्म नहीं करेंगे, दुनिया में हमें हर जगह कुत्ते की तरह मारा जाएगा। वहीं लेबनान के बॉर्डर के 55% गांवों को, रिपोर्ट है, प्रिंटेड है, डॉक्यूमेंट हो चुकी है, लेबनान के 55% बॉर्डर पे जितने गांव हैं, इजराइल ने सबको तबाह कर दिया है और दुनिया हिजड़ों की तरह चुपचाप देख रही है। अरब देशों की खामोशी आप नोटिस कीजिएगा और याद रखिएगा, अरब देश बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अरब देशों ने अपना ज़मीर, अपने ईमान का सौदा आले यहूद के हाथ पर कर दिया है, बैत कर ली है। मेरे दोस्तों, बीबीसी की जांच रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट स्क्रीन पर लगा रहा हूं। बीबीसी की रिपोर्ट अभी भी मौजूद है, एक दिन पहले ये रिपोर्ट आई है, जांच लंबे समय से बीबीसी ने की है। खबर ये है कि इजराइल ने लेबनान के अंदर एक शहर है, इलाका है एन अल देलब, वहां पर कहा कि आतंकी हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं। ये कहते हुए उसने अमेरिका की 3 से 4 खतरनाक मिसाइलें दाग दी, जिसमें 73 यानी 73 लेबनीज मारे गए और उनमें से एक भी आतंकी नहीं था। 73 सिविलियंस मारे गए। रिपोर्ट किसकी है? बीबीसी की। जांच किसने की है? बीबीसी ने। रिपोर्ट आ चुकी है, अमरीकी मिसाइल थी, 73 आम नागरिक थे, हिजबुल्लाह का कोई व्यक्ति नहीं था। रिपोर्ट में जो आपने देखा फ्रंट पर, उसमें खूबसूरत कपल नजर आ रहे हैं, वो मारे गए। आपकी स्क्रीन पर ये चंद तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे ज़्यादातर हैं, जिनमें से कुछ का कहा गया है कि ये हिजबुल्लाह से जुड़े हुए थे। कहा गया है, कंफर्म नहीं है, लेकिन आप अगर बच्चों की लिस्ट देखिए नीचे, तो ज़्यादातर मारे जाने वालों में महिलाएं और बच्चे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है खुद उन्हीं के मीडिया से, अमेरिकी गुलाम मीडिया से, बीबीसी के द्वारा, कि इजराइल ने 73 आम लोगों को कत्ल किया। लेकिन इसके बावजूद देखिए तो सही, दुश्मन का मीडिया खुद बोल रहा है कि हमारे अपनों ने नरसंहार किया, लेकिन तमाम मुस्लिम देश, अरब देश खामोश हैं। सच्चाई यह है कि लेबनान में सीज फायर का सिर्फ भरम है, छलावा है और कुछ नहीं है। कहा गया कि लेबनान के कई इलाकों से इजराइल निकल रहा है और उसको निकलना है। ये सुनकर लेबनान के लोग अपने अपने इलाकों में जाने के लिए निकल पड़े और अब वो लंबी कतारों में ट्रैफिक में रुके हुए हैं, क्योंकि इजराइल उनके इलाकों से बाहर नहीं निकला है।
सबूत देखिए। उधर कुवैत के विदेश मंत्री लेबनान पहुंचे और लेबनान की सरकार का साथ देते हुए कहा कि इजराइल को इसी वक्त लेबनान की सरजमीन से बाहर निकल जाना चाहिए। उधर अमेरिका के खजाना डिपार्टमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी यहूदी हमलावरों पर पाबंदी लगी थी सबसे पाबंदी हटा दी है। कंफर्म कर दिया है कि जिनके ऊपर पाबंदी बाइडेन सरकार ने लगाई थी, फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला करने की वजह से सब पर से डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी हटा दी। उधर इराक में एक बड़ा हादसा हुआ है। वीडियो ये नहीं पता कि ये आग कैसे लगी, लेकिन ऑयल रिफाइनरी में ऐसी आग लगी कि ज्यादातर इस ऑयल रिफाइनरी का तेल जल गया है, बर्बाद हो गया है। वहीं नेतन्याहू के खिलाफ हॉस्टेज के परिवार वाले इजराइल में ही जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं नेतन्याहू जल्द से जल्द डील कंफर्म करे और हमारे लोगों को वापस लेकर आए। देखिए। अब सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कानून व्यवस्था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उल्टा अमेरिका से डर रही है। खबर यह है कि आईसीसी ने तैयारी शुरू कर दी है कि अब बाइडेन सरकार जब गई है और ट्रंप आया है तो ट्रंप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर कई कड़े तरह के प्रतिबंध लगा सकता है और हमें बेकार कर सकता है। खबर यह आ रही है कि आईसीसी ने तैयारी करते हुए अपने तमाम एम्प्लॉयज को 3 से 4 महीने की एडवांस सैलरी दे दी है और अपने अपने लोगों को सेंसिटिव इलाके से निकलने के लिए और उनको अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। फिलहाल की इस डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।